इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो बात कर रहा है वो बात दोस्तों, इंडिया में कुल हमारी जो सीटें हैं 543 हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए। अब हम एक एक राज्य दर बताते हैं आपको कि कहां कितनी सीटें मिल सकती हैं। हम एक पॉलिटिकल एनालिसिस लेकर के आए हैं और हम लेकर के क्यों आए हैं, क्योंकि अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह का एग्जिट पोल दिखा रहा है वो एग्जिट पोल जिस तरह का जमीनी माहौल था उससे मैच नहीं हो रहा है। और कई मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनलों को देखने के बाद उनमें जिस तरह का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था और बहुत सारी ग्राउंड की रियलिटी को एक साथ मिलाने के बाद जो एग्जिट पोल तैयार हुआ है वो हम आपके साथ रखना चाहेंगे। उससे पहले कुछ बातें, कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश जी कहते हैं कि 150 डीएम को फोन करके अमित शाह जी ने यह कहा है कि इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाए, मतलब कि जो 10,000 5,000 से जीतने वाली सीटें हैं उन सीटों को मैनेज किया जाए, वहां इंडिया गठबंधन को हराया जाए और वहां भाजपा को जिताया जाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, यह बात तो तब क्लियर होगी जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी से इसका सबूत मांगा है कि क्या जो बात आप कह रहे हैं इसका सबूत है, क्या वाकई अमित शाह जी ने जो 150 डीएम हैं उनको फोन करके ऐसा कहा है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी कब सबूत पेश करती है और उसके बाद आगे क्या खबर बाहर निकल करके आती है। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह का सर्वे दिखाता है, जिस तरह का एग्जिट पोल दिखाता है, उसका एक नमूना 2021 में दिखा। 2021 में पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, जब ममता बनर्जी को कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल 120 सीटों से ऊपर नहीं दे रहा था, लेकिन ममता बनर्जी जी इलेक्शन से लेकर, मतलब वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक वो और उनके कार्यकर्ता सचेत रहे, सतर्क रहे। वहां ममता बनर्जी जी की पार्टी को 215 सीटें मिली। तो इसलिए न्यूज चैनल पर जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो शायद कहीं ना कहीं इसलिए भी दिखाया जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको समय से पहले हताश कर दिया जाए, निराश कर दिया जाए और उसका फायदा काउंटिंग के दौरान उठा लिया जाए। दोस्तों, अब आते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर सर्वे दिखाया जा रहा है और उसके अलावा जो ग्राउंड रियलिटी, यानी कि जिस तरह की लहर थी जनता के बीच में, उस तरह की लहर और इन सबको मिलाकर के जो एक डाटा बनता है। देखिए, रिजल्ट आने से पहले कोई ये गेस नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक डाटा जो यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रहा है। और एक बात आपको बता दें कि आज के डेट में हिंदुस्तान की जनता सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स पर भरोसा करती है। जितने बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं उन पर शायद जनता ने भरोसा करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। दोस्तों, इंडिया में कुल हमारी जो सीटें हैं 543 हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए। अब हम एक एक राज्य दर बताते हैं आपको कि कहां कितनी सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र 48 सीटें हैं, यहां बीजेपी को 16 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को 32। बिहार, जहां की 40 सीटें हैं, वहां 15 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 25 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाएंगी और जो बची हुई 27-28 सीटें हैं वो सब टीएमसी के खाते में, यानी कि ममता बनर्जी जी की पार्टी को जाती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में करीब 80 सीटें हैं और यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है भाजपा का सबसे मजबूत राज्य है, लेकिन यहां पर भी करीब 40 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में नजर आ रही हैं और 40 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु में 29 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीट हैं, जिसमें सिर्फ 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 35 सीट इंडिया गठबंधन के तरफ जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये तमाम राज्यों की जो लिस्ट है, हमने लिस्ट वाइज इनको स्टडी किया कि कहां कितनी सीटें हैं और कहां कितनी सीटें जो है कि भाजपा को मिल सकती हैं और कहां कितनी सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। ओवरऑल सबका टोटल करने के बाद करीब 330 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 200 सीटों के आसपास एनडीए यानी कि बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर देखा जाए तो जो सरकार, कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर हो जाएगा। ऐसे में जो ये डाटा बता रहा है उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो बात कर रहा है वो बात
जो YouTube पर चल रही है और ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं हो रही है। इसी वजह से इस एग्जिट पोल को लेकर के सबसे जबरदस्त हंगामा अभी चल रहा है। दोस्तों एक बात और, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा कई बार यह कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी की रैलियों में बंपर भीड़ होती है, तेजस्वी यादव जी की रैलियों में बंपर भीड़ होती है, राहुल जी की रैलियों में बंपर भीड़ होती है, लेकिन यह भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता है कि यह बात अनडाइजेस्टेबल है? यह बताइए कि जो पब्लिक कड़कती धूप में अपने नेता को देखने के लिए 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर जा सकती है, तो क्या वो घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर निकल करके वोट नहीं दे सकती? कहीं ना कहीं इन बातों से लगता है कि एक ऐसा परसेप्शन सेट किया जाता है मीडिया के द्वारा कि सारी धांधली करो लेकिन उसको सबको अपने फेवर में लाओ, और शायद इसीलिए इस तरह का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल के बाद जो इस देश में नया हंगामा खड़ा हुआ है वो एक अलग तरह का है। दोस्तों 2014 के बाद इस देश में मीडिया का रोल बिल्कुल बदल गया। इसके पहले भी यह कहा जाता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के काम करती है, कभी सत्ता के इन्फ्लुएंस में आकर के काम करती है, लेकिन 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ और अब हिंदुस्तान की ही जनता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जनता हिंदुस्तान की मीडिया की सच्चाई अच्छी तरह जानती है। जो एग्जिट पोल अभी दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक चुनाव से पहले जनता के दिमाग में यह फीड करने के लिए है कि नहीं, सरकार बीजेपी की ही बन रही है। और ये आम पब्लिक में अगर आप निकल के चले जाएं तो कैमरे के सामने लोग बोलने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन इस देश की यह कह रही है कि एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि इसके अकॉर्डिंग धांधली करके चुनाव आयोग बीजेपी को जिताए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि इसके अकॉर्डिंग धांधली करके काउंटिंग के दिन उस पार्टी को जिता दिया जाए जिस पार्टी को जिताना चाहते हैं, जिस पार्टी इसका अच्छा फेवर लेते हैं ये लोग। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है?